टैलेंट है हमारे वहाँ गंगूली साहब। देखो यार, एटलीस्ट सच बोलना तो शुरू करो जी। ताकि इंप्रूवमेंट का पहला दरवाजा तो खुले। जब डिनाइल में बैठे रहोगे तो ये टैलेंट बड़ा है हमारे पास। मैं तुम्हें 10 साल इस प्रोग्राम में बैठ के कहता रहा हूँ, वो कोई टैलेंट नहीं है, जी। सब फ्रॉड बातें हैं, टोटल फ्रॉड बातें हैं, कोई टैलेंट नहीं। ठीक है। मैं तो याद है प्रोग्राम निगम दिखा था बांग्लादेश के पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर देंगे, और कर दिया उन्होंने। वो कोई टैलेंट नहीं है। और गांगुली ने बिल्कुल सही बात की। हम लोग अक्सर कहते थे पाकिस्तान में मौका नहीं मिल रहा, मौके दे के भी हमने देख लिए, कुछ टैलेंट ही नहीं आ रहा। जो डोमेस्टिक के थे, बहुत से हमारे जो लौंडे हैं उनको तो पता चल रहा है कि 5-10 लाख रुपया डोमेस्टिक जो है वो अपना टेप बॉल क्रिकेट खेल के लड़के जो है वो बना रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, ये जो गंगोली का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक जमाने में मियादाद, वसीम अकरम जैसे लेजेंडरी प्लेयर होते थे, पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या ओवरऑल जो है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है या सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है? टैलेंट की कमी है ना इस वक्त। टैलेंट की कमी है, फैसिलिटेशन की कमी है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे आपने बात की। यार देख, क्या इंडिया अगर का पास इंडिया के foreign रेटिंग reserve लाएंगे। 1990 में इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना था? 2 हफ्ते का। ऐसे ही है। ठीक है ना। इंडिया क्यों बेहतर हुआ? अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर किया उन्होंने। हाँ, गंगूली सोच रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम है कि टैलेंट नहीं है। तो बासित अली अभी बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ देगा, जबकि वो बाबर आजम भी खुद स्ट्रगल कर रहा है रन करने के लिए। ये हाल है भाई, ये डिफरेंस है दोनों के मतलब सोच के अंदर। रिस्पेक्ट। और मैंने सौरभ गंगूली को कभी भी कोई नॉनसेंस बात करते हुए देखा नहीं है। बड़े थॉट ऑफ जेंटलमैन है। इंडिया के लिए उन्होंने ये हमारी आंखों देखी बातें है कि उन्होंने इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री बदली है। अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही कह। दोस्तों नमस्कार। जब से पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से अपने ही घर पर 2-0 से बुरी तरह हारी है, तब से पूरी दुनिया मजे ले रही है पाकिस्तान की। दुनिया के बहुत सारे एक्स प्लेयर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब टैलेंट खत्म हो चुका है, और अब इन्हें वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। और अब सौरव गांगुली ने भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बिल्कुल खत्म हो चुका है। और इस बयान के बाद तो पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जब भी कोई भारत का एक्स प्लेयर या कोई करंट प्लेयर बयान देता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तानी मीडिया में हल्ला मच जाता है कि ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने। लेकिन गांगुली के बयान का वो बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गांगुली ने एकदम सही बात, क्योंकि जब से ये बांग्लादेश से हारे हैं ना, तब से इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। इनके अंदर अब हिम्मत ही नहीं बची किसी भी टीम से जीतने की, क्योंकि इन्होंने आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा बांग्लादेश से कहीं पर भी। और ये अपने ही घर पर इतिहास में पहली बार हार गए, क्लीन स्वीप हो गए, जो कि बहुत शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहले इतनी बेकार कभी नहीं थी। और शोएब अख्तर तो ये भी कह रहा है कि शुक्र मनाओ कि हम भारत से नहीं खेलते, वरना भारत हमें बहुत बुरी तरह हरा था। हमारे लिए अच्छी बात है कि भारत हमसे खेलता ही नहीं है। लेकिन अभी इंग्लैंड को अगले महीने इनकी कंट्री में आना, उन्होंने टीम भी अनाउंस कर दिया, और उस टीम में एक से एक बड़े प्लेयर हैं, जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को बुरी तरह हराएंगे। अच्छा आमिर भाई, ये जो गंगोली का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक जमाने में मियादाद, वसीम अकरम जैसे लेजेंडरी प्लेयर होते थे, पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या ओवरऑल जो है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है या सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है? ये आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, दुनिया में कहाँ गिरा है? मैं जब पहले बात आपसे करता था कि 72 से लेकर 92 तक, इन 20 सालों में जो दुनिया में क्रिकेट हो गया और जो दुनिया ने क्रिकेटर पैदा कर दिए हैं, आज तक हिस्ट्री में इतने बड़े क्रिकेटर पैदा नहीं हुए हैं। कि किस एक तरफ माइकल हॉल्डिंग, एंडी रॉबर्ट, ग्रेनेज, दूसरी तरफ जॉन स्नो, इधर इमरान खान, इधर सुनील गावस्कर, रिचर्ड हैली, जेफ थॉमसन, डेनिस लिली, ग्रेग चैपल, कितने के नाम लूंगा, गैरी सोबर्स, अपना बैर रिचर्ड वगैरह, कितने बड़े बड़े नाम लूंगा इन 20 सालों में। तो मुझे बताइए जरा कि अब आकर के इंग्लैंड की टीम अभी जीत रही है, दुनिया की बाकी टीमें जीत रही हैं, आप पिछले 5 साल से आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड गिर रहा है। यार आपकी टीम तो कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। आप बांग्लादेश से हार जाते हो, आप अमेरिका से हार जाते हो, यही हार जो है ना आपको सालों याद रहेगी। अगर आप इसलिए, तो आपको पता क्या, क्योंकि आप लोग प्यार बड़ा करते हैं, हम लोग प्यार बड़ा अपने क्रिकेट से करते हैं, क्रिकेटरों से करते हैं, तो हम लोग उनका बुरा नाम नहीं सुनना चाहते। यही वजह है कि हम हर तरफ इनको जिंदा कर रहे होते हैं, हर तरफ हम चाहते हैं कि नहीं यार हमारा, उसने गंगोली ने बिल्कुल 200% कहा। मुझे बता दीजिए कोई एक इंजमाम बता दे मुझे, कोई एक जावेद मियादाद बता दे पूरे दुनिया में, कोई वसीम अकरम पूरी दुनिया में, वकारी, शुएब अख्तर, कितने नाम लूंगा मैं। टैलेंट की कमी है ना इस वक्त। टैलेंट की कमी है, फैसिलिटेशन की कमी है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे आपने बात की। यार देख, क्या इंडिया अगर के पास हम इंडिया के foreign रेटिंग reserve- लाएंगे। 1990 में इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना था? 2 हफ्ते का। ऐसे ही है। ठीक है ना। इंडिया क्यों बेहतर हुआ? अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर किया उन्होंने, कमर्शियलाइज की चीजें उन्होंने, चीजें आइडियाज लेकर आए। खोली, इंडिया खोला, आईटी सेक्टर खोला, उन्होंने सब कुछ खोला। उनको ये पता है दिन में क्रिकेट देखनी है, रात को मूवी। मैं जानता हूँ, इंडिया में रहता हूँ मैं, ऐसे ही मैं जानता हूँ, बहुत इंडियन को अच्छी तरह जानता हूँ। यही 2 इंडस्ट्री उन्होंने फोकस की। आईटी उनको मिल गया, वो यहाँ पे भी आए थे, उधर चले गए। वायबिलिटी लाई, जब इकोनॉमिक वायबिलिटी आई, उन्होंने पहला काम पता क्या किया? ये नहीं किया जेबें भर ली, इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम बिल्ड किया। आज उनकी अकेडमी दुनिया की सबसे नंबर 1 अकेडमी, ऑस्ट्रेलिया की ही नहीं, और कोई दूसरी दो राय नहीं इसमें। उसमें सबसे बड़े बड़े नाम आते हैं। राहुल द्रविड़ अभी निकल गया है वहां से। देखो यार, एटलीस्ट सच बोलना तो शुरू करो जी, ताकि इंप्रूवमेंट का पहला दरवाजा तो खुले। जब डिनाइल में बैठे रहोगे तो ये टैलेंट बड़ा है हमारे पास। मैं तुम्हें 10 साल इस प्रोग्राम में बैठ के कहता रहा हूँ, वो कोई टैलेंट नहीं है, सब फ्रॉड बातें हैं, टोटल फ्रॉड बातें हैं, कोई टैलेंट नहीं। ठीक है। मैं तो याद है प्रोग्राम निगम दिखा था
बांग्लादेश के पाकिस्तान को एक क्लीन स्वीप कर देंगे, और कर दिया उन्होंने। वो हो गया जी। 4-5 साल पहले। और उन्होंने इससे पहले सिर्फ 2 और मुल्कों को मेरा ख्याल है जाके हराया बाहर अपने मुल्क से। शुक्र करो अफगानिस्तान के पास पूरी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। आप वनडे सीरीज अफगानिस्तान के साथ खेल के देख लो, आप उसमें फंस जाओगे। बुरे कप्तान, बुरी आपस में क्या खिलाड़ियों की नहीं बुरी बनती? मैनेजमेंट, आपस में नहीं बनती खिलाड़ियों की, कोई किसी से खुश नहीं है, कोई इससे राजी कोशिश नहीं कर रहे हो कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। नो मैनेजमेंट स्किल, डोंट हैव आई फॉर टैलेंट। कप्तान बुरे पे किए, कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, Domestic नहीं कोई खेल रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं था इन प्लेस, कोई डोमेस्टिक का प्लान नहीं था, कोई हमारे पास हाँ करते करते हमने एक DPS करा दी 30 सालों में। कुछ भी नहीं था ना यार, कुछ भी नहीं था। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वो पहले तगड़े होते इंडिया हमसे, हमने कितना कुटा इंडिया को यार। शारजा में, शारजा तो बैटिंग ट्रैक्स है, वहां पे हमने 120 पे आउट किया हुआ उनको। देयर इज नो वे कि इंडिया हमसे शारजा में जीत जाए सामने बैटिंग विकेटों पे, उनके सारे बैट्समैन होते थे, फिर भी जीत सकते थे। तो रीजन वाई हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी थी, हम खुद इतने इंडिविजुअल तगड़े थे कि इंडिया जीत नहीं सकती थी हमसे। True. लेकिन इंडिया ने वो टर्न अराउंड करके दिखाया 2 दहाइयों में। क्या जो इकोनॉमिक्स प्लान बनाए, बिल्कुल बनाए, अकेडमीज बनाई, बिल्कुल बनाई, ग्राउंड्स बनाए, बनाए, IPL बनाई, टैलेंट पूल सारा सेट हो गया, लोगों को बाहर से ब्रांड्स मिलेंगे। बनाए, बिल्कुल बनाए, ब्रांड्स बने ना, बिल्कुल बनाए। जब ब्रांड्स बन गए आपके तो इंस्पिरेशन आई। बिल्कुल आई। अब कितने लड़के विराट कोहली बनना चाहते हैं, सब। हार्दिक पांड्या बनना चाहते हैं, रोहित Exactly. शर्मा बनना चाहते हैं। Exactly. तुम्हारी टीम में से ऐसा कौन सा ऐसा फिगर है जिसको देख कहने कि मैं ये बनना चाहता हूँ? मेरे ख्याल है आजकल के दौर में अगर मैं किसी की बात You understand? There is none. There is none. That's true. Now, Pakistan is in a very dire situation. It's in a very dire situation. ठीक है, From here to recover Pakistan cricket, कितने साल और लग जाएंगे? 5 साल? मुझे तो आप 5 साल भी आप कम बता रहे हैं खिला दिए। विदाउट कास्ट, रिलीजन, जितना भी है उसको हटा के आपने बल्तिस्तान के लड़के लाए, गिलगित के लाए, सिख आए, हिंदू आए, ईसाई आए, बिल्कुल, और रिलीजन के समझ- लड़के आए, मैं तो बात कर रहा हूँ, और हमारे बच्चे कहीं से भी आए। रिस्पेक्ट। और मैंने सौरभ गंगुली को कभी भी कोई नॉनसेंस बात करते हुए देखा नहीं है। बड़े थॉरो जेंटलमैन है। इंडिया के लिए उन्होंने ये हमारी आंखों देखी बातें हैं कि उन्होंने इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री बदली है। उन्होंने वो जब कैप्टन आए सौरभ गंगुली, MS धोनी, उन्होंने युवराज सिंह, उस टाइम पे कैफ थे, RP सिंह, ये सारे प्लेयर जो है उनके अंडर आए। फिर ना सिर्फ वो यंगस्टर्स को लेके चले, हरभजन जैसे, लेकिन वो सीनियर्स को भी उन्होंने मैनेज किया, जिसमें सचिन तेंदुलकर थे, जिसमें राहुल द्रविड़ थे, VVS लक्ष्मण थे। तो एक बड़ा अच्छा ब्लेंड लेके वो चले। और उनके बारे में ये कहा जाता है सौरभ के बारे में कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की किसी ने डेस्टिनी बदली है तो शुरुआत सौरभ गंगुली से हुई है। फिर MS धोनी, विराट कोहली, अब रोहित शर्मा, इस तरह ये चेंज चल रही है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही कह रहे हैं, लेकिन सौरभ को ये भी पता होना चाहिए कि ये टैलेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। ये वो लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, जिन्होंने डिसीजंस लेने थे, उन्होंने उन लोगों को चांस नहीं दिया, मेरिट पे चीजें हुई नहीं। वो लड़के फिर क्योंकि हम तो उनके साथ खेलते हैं, उन लड़कों के साथ, तो वो लड़के फिर जब इस तरह की सारी बातें पूरी डोमेस्टिक में होने लग गई, यहाँ तो फायदा ही नहीं है खेलने का। यहाँ तो इस तरह होता है, यहाँ तो सिफारिश चल जाती है, यहाँ आपके पास बैकिंग होनी चाहिए। और ये सारी मिसालें हमारे सामने है। डोमेस्टिक के करंट प्लेयर्स ने भी ये बोला, कोई टैलेंट नहीं है। और गांगुली ने बिल्कुल सही बात की। हम लोग अक्सर कहते हैं पाकिस्तान में मौका नहीं मिल रहा, मौके दे के भी हमने देख लिए, कुछ टैलेंट ही नहीं आ रहा। जो डोमेस्टिक के थे, बहुत से हमारे जो लौंडे हैं, उनको तो पता चल रहा है कि 5-10 लाख रुपया डोमेस्टिक जो है वो अपना टेप बॉल क्रिकेट खेल के लड़के जो है वो बना रहे हैं, इधर उधर फिरते हैं। फैसलाबाद, फलाड़ा, पूरे पंजाब के अंदर इतनी बड़ी जो है उसकी एक मार्केट बनी हुई है। टूर्नामेंट्स होते हैं, मजेदार जो है 15-20 लाख रुपया जो है महीने का बना के वो चले जाते हैं। कोई टेंशन भी नहीं, टीम के अंदर जगह भी जो है आसानी से बन रही है, खेल भी रहे हैं, अपने मजे कर रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं, घर वाले भी खुश हैं। तो हमें क्या जरूरत है कि हम डोमेस्टिक के अंदर जलील होते रहें। उसके बाद आगे जो है यारी दोस्ती के ऊपर ही आपने जाना है। जो बैठे हैं वो बाहर ही नहीं निकल रहे, वैसे भी यंग लॉट ही है, तो उन्होंने तो वैसे भी 10-10, 12-12 साल तो पूरे लगाने ही है। तो हमारा पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो डोमेस्टिक खत्म करके वो लोग टे बॉल पे चले गए। जो रही सी कसर थी, वो जो 6 टीमें हमने बना दी डोमेस्टिक की, जिसकी वजह से सारे क्रिकेटर्स जो है वो बेरोजगार हो गए, जो पहले फिर भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट हुआ करते थे। टैलेंट तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं मेरे दोस्त मिस्टर गंगुली के साथ कि बाकी पाकिस्तान के बहुत ही बुरे हालात।